मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू बोला, तू बड़ा निर्दयी है। जिस औरत ने 1 साल तेरा साथ दिया, उसके लिए इतना भी दुख नहीं। माधव बोला, मुझसे उसका तड़पना नहीं देखा जाता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है कफन। यह कहानी गरीबी, समाज की सच्चाई और इंसान की मजबूरी को बहुत सरल शब्दों में हमारे सामने रखती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा घीसू और माधव बुझते हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। अंदर माधव की जवान पत्नी बुधिया को प्रसव का बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह बार बार कराह रही थी और उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर दोनों का दिल कांप उठता था। ठंड की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। घीसू ने कहा, लगता है अब बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पती रही है, जाकर देखा। माधव बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू बोला, तू बड़ा निर्दयी है। जिस औरत ने 1 साल तेरा साथ दिया, उसके लिए इतना भी दुख नहीं। माधव बोला, मुझसे उसका तड़पना नहीं देखा जाता। यह एक गरीब चमार परिवार था और पूरे गांव में बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता और माधव तो और भी आलसी था, इसलिए कोई उन्हें काम पर नहीं रखता था। घर में अगर थोड़ा सा अनाज भी होता तो वे काम करने नहीं जाते। जब बहुत भूख लगती तो घीसू लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच देता। पैसे रहते तो दोनों आराम करते और पैसे खत्म होते ही फिर काम ढूंढते। गांव में काम की कमी नहीं थी, लेकिन ये दोनों तभी बुलाए जाते जब कोई और न मिले। उनकी जिंदगी अजीब थी, फटे कपड़े, कर्ज, गालियां और मार, फिर भी कोई चिंता नहीं। खेतों से आलू या मटर चुराकर भून लेते। घीसू ने 60 साल इसी तरह काट दिए और माधव भी उसी राह पर चल रहा था। उस रात भी दोनों चोरी के आलू भून रहे थे। घीसू की पत्नी पहले ही मर चुकी थी। माधव की शादी पिछले साल हुई थी और बुधिया ही घर में थोड़ी मेहनत और समझ लाई थी। वह घास काट कर और अनाज पीस कर घर चलाती थी। आज वही औरत सुबह से दर्द में तड़प रही थी। सुबह माधव ने जाकर देखा तो बुधिया मर चुकी थी और उसका बच्चा भी मर गया था। दोनों जोर जोर से रोने लगे। गांव वाले आए और दिलासा दिया, लेकिन अब कफन और लकड़ी की चिंता थी। घर में पैसा बिल्कुल नहीं था। वे जमींदारों के पास गए। जमींदारों ने ताने दिए, लेकिन 2-4 रुपए दे दिए। बनियों ने भी थोड़े पैसे दिए और कुल 5 रुपए इकट्ठे हो गए। लोग लकड़ी का इंतजाम करने लगे और घीसू माधव कफन लेने बाजार गए। बाजार में घूमते घूमते वे शराब खाने के सामने पहुंच गए। घीसू बोला, लकड़ी तो है, सस्ता सा कफन ले लेंगे। फिर बोला, जीते जी कपड़ा नहीं मिला, मरने पर कफन क्या काम आएगा। दोनों शराब खाने में चले गए। शराब पी, पूरियां, गोश्त और मछली खाई। न उन्हें शर्म थी न पछतावा। घीसू बोला, हमारी आत्मा खुश है, यही पुण्य है। माधव ने ऊपर देखकर कहा, भगवान इसे स्वर्ग ले जाना। बची हुई पूरियां एक भिखारी को दे दी और पहली बार दान देने का गर्व महसूस किया। फिर नशे में गाने लगे, नाचने लगे। माधव दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। जब समाज इंसान को लगातार दबाता है, तो संवेदनाएं भी मरने लगती हैं। कफन हमें आईना दिखाती है कि असली दोष सिर्फ इंसान का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिसमें वह जीने को मजबूर है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे, तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है।
यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर इसके शब्दों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची, भावपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।